जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पिछले 5 वर्षों में यानी कि 5 बार जो लास्ट का एग्जाम हुआ है CSBC द्वारा, उसमें इंडियन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का क्वेश्चंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस प्लस आपका हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं उसको कवर कराने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसमें कि 15 आपका पॉलिटिकल साइंस और 15 आपका हिस्ट्री का क्वेश्चंस है। और ये जो है दोनों टॉपिक से करीब ये सभी क्वेश्चंस 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं पिछले 5 साल में जो एग्जाम कराया गया है CSBC द्वारा। तो आप लोग भी चेक कीजिएगा कि इस 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? तो शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार जो आता है आपका अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है, अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारत के संविधान में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, जैसे छोटा और बड़ा जात ऐसे कहा जाता है, तो इससे संबंधित है, यानी कि छुआछूत का जो है उन्मूलन कहाँ स्पष्ट किया गया है, यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये छुआछूत वाला जो है सिस्टम खत्म किया गया है? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत सोच करके दीजिएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है गलती कर बैठते हैं बिल्कुल आसान प्रश्न को। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक मोरक्को यात्री था और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के दरबार में आया था? चलिए बताइए उस मोरक्को यात्री का नाम जो कि 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के दरबार में आया था। उनका नाम था इब्न बतूता, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, इब्न बतूता को जो लोग बताए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, लेकिन देखिए प्रश्न ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा कि इब्न बतूता जो है किसके दरबार में दिल्ली आया था? तो ये होगा आपका दिल्ली सल्तनत के दरबार में आया था, ठीक है। और ये जो है कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। और कौन सी शताब्दी के दौरान जो है ये इंडिया आया था? 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के दरबार में आया था। तो ध्यान रखिए, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको जो है मान लीजिए। ये जो है बहुत बार आपका जो है ये प्रश्न पूछा गया है, इसको इसलिए जो है आपको ये क्या करना है, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये जो है संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इंडिया का दौरा किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। तो ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कौन आया था? तीर्थयात्री जो कि चीन के थे, फाहियान, ठीक है। अगला प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत सोच के कीजिएगा। GST को किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? बिल्कुल आपको सोच के इस प्रश्न का आंसर करना है, सोच समझ करके इस प्रश्न का आंसर कीजिए। GST को जो है किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो ये होगा आपका कौन सा संशोधन अधिनियम था? 101, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। और इंडिया में जो है GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। और भारत का पहला राज्य कौन है जहाँ पर GST लागू हुआ? असम, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है? 30 प्रश्न है जिसमें कि आप लोग 8 यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और काउंट करते आप लोग चलिएगा, तब आपको पता लगेगा ये पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न आप कितने जानते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता था?
अलवर कहा जाता था। तो यहाँ पर जितने लोग अलवर को बता पाए हैं बिल्कुल सही बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां शामिल है? चलिए सोच समझकर इस प्रश्न का आंसर दीजिए। संविधान में कितने अनुसूचियां शामिल है? तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 टोटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में सही है? चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में जो है यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आंसर होगा तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत जो है नील की खेती का विषय था, इसी कारण जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती का विषय था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही कथन है। आगे चले, अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को उल्लेखित किया गया है? तो कुल मिलाकर 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है संविधान के 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म की जन्म कब हुई थी? बौद्ध धर्म की जन्म कब हुई थी? तो फटाफट बताएंगे, सोच समझकर यहाँ पर आंसर देंगे। बौद्ध धर्म की जन्म जो है ये आपका 563 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, 563 ईसा पूर्व। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर होगा यहाँ पर पहला संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को इंडिया के संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, पहला संशोधन अधिनियम। पहला संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो क्या आंसर कीजिएगा, 1951 में। और ये जो है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 जो है संविधान का एक हिस्सा बना था, ठीक है, जिसमें कि जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये 9वीं अनुसूची में जो है केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसके अधीन पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? मतलब किसके अंदर में जो है ये पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा यहाँ पर अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर कई प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे कि पहली बौद्ध परिषद जो है कब आयोजित की गई थी? 463 ईसा पूर्व में। कब? 483 है, सॉरी, 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर आयोजित की गई थी पहली बौद्ध परिषद? गिरिब्रज, जो कि आज का राजगीर है। राजगीर कहाँ है? नालंदा, बिहार में। और ये किसके अधीन आयोजित की गई थी? अजातशत्रु। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला देखिए, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स 26 जनवरी 1950 करेंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे संविधान को अपनाने की बात हुई है, तो 26 जनवरी 1949 होगा। तो देखिए 26 नवंबर होगा, सॉरी, 26 नवंबर और 26 जनवरी 1950 को जो है ये आपका लागू हो गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन जो है आपका ट्रायल वर्जन में संविधान को लागू किया गया था और ठीक 2 महीने बाद जो है पूरे इंडिया में जो है संविधान को लागू किया गया था। तो अपनाने की बात पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को आंसर करना है। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करके ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रख लीजिएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल प्रैक्टिस सेट
और PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाइएगा www.dailystudy.co.in। यहाँ पर जो है आपको फ्री में फुल प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराया गया है, साथ ही PDF भी दिया गया है। तो इस वेबसाइट को आप लोग जरूर जा करके देखिए। यहाँ पर जो है बेहतरीन तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मटेरियल तैयार करके दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? भारत में महान्यायवादी का पद जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है महान्यायवादी का पद? तो आंसर होगा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? गांधी जी जो है चंपारण आए थे, इनको जो है कौन इनवाइट किए थे? तो राजकुमार शुक्ला जी। यहाँ पर जितने लोग बता पा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है राजकुमार शुक्ला जी। अगला प्रश्न देखिए, किसने संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कौन माना है? तो संविधान के जनक यानी कि पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर डॉक्टर बी और अंबेडकर, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथों और विधवाओं की देखभाल से संबंधित है? सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथों और विधवाओं की देखभाल से संबंधित है? विधवाओं की देखभाल करने के लिए सल्तनत काल में जो है ये विभाग बनाया गया था, जिनका नाम था दीवान-ए-खैरात। क्या है? दीवान-ए-खैरात। आगे चले, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? इनमें से कौन सा शब्द जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो आंसर होगा यहाँ पर साम्यवादी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। बाकी के संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब जो है आपको प्रस्तावना में मिलेंगे, लेकिन साम्यवादी का कहीं जिक्र नहीं है। आगे चलिए, बंगाल का विभाजन वर्ष कब हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि आपका बिहार बना है। भारत में मतदान और निर्वाचित होने का कैसा अधिकार है? भारत में वोट गिराने और निर्वाचित होने का ये कैसा अधिकार है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक अधिकार। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ऑप्शन डी आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राज्यपाल ने बलबन को 63 हाथियों का उपहार भेंट किया जब वह सिंहासन पर चढ़े थे? उस राज्यपाल का नाम बताइए जो बिहार के थे और वे जो है बलबन को 63 हाथियों का उपहार दिया था जब बलबन जो है सिंहासन पर बैठे थे। तो उस राज्यपाल का नाम था तरतार खान। तरतार खान, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी कई बार पूछा जा चुका है।
संविधान के जनक की बात किया जाए तो यही है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब, ऑप्शन ए। अगला देखिए, नायनमार किसके भक्त थे? नायनमार ये जो है किसके भक्त थे? तो आंसर होगा आपका शिव जी के भक्त थे नायनमार। और एक पूछा जाता है विष्णु के भक्त कौन थे? तो ये होगा आपका अलवार। संविधान की किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है काम करवाना कोई भी कारखाना में, तो ये जो है आपका संवैधानिक रूप से जुर्म है? संविधान के किस अनुच्छेद में ये बातें बताई गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना कानूनी अपराध है? आंसर होगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने वर्ष के बच्चों की बात हो रही है? 14 वर्ष। तो इसमें जो है 10 प्लस कर दीजिए, 10 साल और लग जाएंगे, जब यानी कि 24 वर्ष एक तरह से कह सकते हैं। मतलब याद रखिए अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करवाना कानूनन अपराध है। बौद्ध से संबंधित कार्ले गुफा, ठीक है, कार्ले गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये कार्ले गुफा किस राज्य में है? कार्ले गुफा किस राज्य में है? कार्ले गुफा की बात किया जाए तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, महाराष्ट्र। अब एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे आपको बता दें, आप लोग इस वेबसाइट पर अभी तुरंत जाइए। फुल सेट और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का नाम है www.delhistudy.co.in। इस वेबसाइट पर जो है आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक बार आप ज़रूर यहाँ पर जाकर देखिए, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कंटेंट फ्री में किस प्रकार से दिया गया है। delhistudy.co.in, यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबों का जो है पीडीएफ भी मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। और अंत में आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो पर इस वेबसाइट पर आप लोग जरूर जाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।